नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहरों। केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से देश के लाखों केंद्र कर्मचारियों को इस हफ्ते बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जी हाँ, पिछले 18 महीनों से लटके हुए डीए अरियर्स पर इस हफ्ते फैसला लिया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब हमने मीडिया रिपोर्ट्स को खंगाला तो ये पता चला कि केंद्र कर्मचारियों यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के डीए बकाया पर अगली बैठक में फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि बजट सेशन बहुत नजदीक है। अगर इस बार बैठक में केंद्र सरकार अटके हुए डीए पर फैसला देती है तो उससे कर्मचारियों की न सिर्फ सैलरी में इजाफा होगा बल्कि खाते में करीब एक साथ 2 लाख रुपए तक की राशि क्रेडिट हो सकती है। जी हाँ, हो सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम के सचिव स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक सरकार अटके हुए डीए के पैसे का वन टाइम सेटलमेंट कर सकती है। हर चीज में सकती है क्योंकि अभी हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक अगर लेवल 1 के कर्मचारियों की बात करें तो डीए पर अरियर करीब 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच में बनता है। वहीं अगर लेवल 13 के कर्मचारियों की बात करें तो उनका बेसिक पे 1,23,100 रुपए से लेकर 2,15,900 रुपए के बीच में बनता है। इसके अलावा अगर लेवल 14 यानी के पे स्केल की बात करें तो उसके लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में डीए अरियर का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का भुगतान किया जाएगा। केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच लटके हुए डीए को बहाल करने की मांग काफी समय से की जा रही है और अभी इलेक्शंस बहुत नजदीक हैं, तो शायद खुश करने के लिए जनता को केंद्र सरकार ही कर दे। हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। माना जा रहा है अगले कुछ दिनों में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ इस मामले पर बात हो सकती है, इसमें भी सकती है। यह काम इतना आसान नहीं है कि सरकार ने फैसला सुना है और झट से कर्मचारियों के बैंक में पैसे। जी नहीं, केंद्र कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन यानी कि 7th पे कमीशन आयोग सैलरी में इजाफा लेकर आता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये अलग बात है कि सरकार के दावे और कर्मचारियों की गुणा भाग में अंतर हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। कर्मचारियों की मांग को सरकारें कभी भी पूरा नहीं कर पाई है। हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि अगर डिमांड कभी पूरी नहीं होती है इंसान की। आयोग बैठता है और वर्तमान समय के हिसाब से बदलावों की संस्तुति करता है। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, कोई झटपटाक का काम नहीं है, जिसमें तमाम कर्मचारी संगठनों से लेकर कानूनी पहलुओं और देश के आर्थिक हालात तथा सरकार के खर्च वहन करने की क्षमता का आकलन करने के बाद रिपोर्ट तैयार होती है। जी हाँ, इस रिपोर्ट के कई पहलुओं पर हमेशा विवाद रहा है। कर्मचारी चर्चाओं के बाद भी रिपोर्ट के प्रावधानों और संस्तुतियों से सहमत नहीं होते हैं। हर कोई सहमत हो हर डिसीजन के बाद, ये तो सही नहीं होगा। वो अपनी मांग उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं और उठाते रहे हैं। रिपोर्ट सरकार के पास जाती है, सरकार वहां पर मंथन करती है और रिपोर्ट को पूरा का पूरा स्वीकारती है या फिर जरूरी संशोधनों के साथ स्वीकार लेती है, फिर इसे लागू किया जाता है। इतने बड़े प्रोसीजर्स, इतने लंबे प्रोसीजर्स, इतने बड़े स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अब ये सब अगर पेचीदा लग रहा है समझने में तो पहले समझिए पे मैट्रिक्स क्या होता है। जी हाँ, और इससे कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ने वाला है, इससे सरकारी कर्मचारियों को किस तरह फायदा होगा। 7वें वेतन के तहत पे मैट्रिक्स लेवल 3 से बेसिक पे स्ट्रक्चर तय होता है। फिलहाल लेवल 3 में बेसिक पे स्ट्रक्चर न्यूनतम 21,700 रुपए है और अधिकतम या 40 इंक्रीमेंट के साथ 69,100 रुपए होता है। ठीक है, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पे मैट्रिक्स क्या है। तो 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन लागू होने के बाद केंद्र कर्मचारी का स्टेटस ग्रेड पे से नहीं बल्कि पे मैट्रिक्स से किया जाएगा, उससे तय किया जाएगा। समझिए इस बात को। कर्मचारी अब आसानी से अपने वेतन के स्तर का पता लगा सकते हैं, साथ ही भविष्य के वेतन में संभावित बढ़ोतरी के बारे में भी जान सकते हैं। इससे आपको अपने करियर की शुरुआत में ही पता चल जाएगा कि आगे कर्मचारी को कितना फायदा होने वाला है। इसकी गणना के लिए आप सोच रहे होंगे कि इसकी गणना कैसे की जाती है, इतने सारे कर्मचारी हैं, तो इसकी गणना के लिए एक टेबल बनाया गया है जिसके जरिए सैलरी की गणना की जाती है।
सिविलियन कर्मचारियां, रक्षा बलों और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी कि एमएनएस के लिए अलग अलग पे मैट्रिक्स तैयार किया गया जाता है, जिसके आधार पर उनकी सैलरी बनती है। ठीक है, सिफारिशों के अनुसार इस पूरा जो स्ट्रक्चर है को ऐसे तैयार किया जाता है जिससे हर कर्मचारी को फायदा मिलता है। 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार अब एंट्री लेवल के सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की मिनिमम सैलरी जो है 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो चुकी है। मतलब अब सैलरी की गणना बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक पे स्ट्रक्चर 18,000 के आधार पर की जाएगी। वहीं क्लास 1 ऑफिसर को अब मिनिमम 56,100 रुपए सैलरी होगी। कुल मिलाकर इससे सरकारी कर्मचारियों को सैलरी और उनके भत्ते की गणना का फायदा मिलता है। धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।